पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह कोई विवाद नहीं बल्कि एक नाम है। नोएडा के रबूपुरा में गुरुवार को सीमा हैदर के घर जश्न का माहौल था। ढोल, डीजे, पूजा, जागरण, पूरा माहौल बिल्कुल एक पारंपरिक भारतीय समारोह जैसा दिख रहा था। वजह थी उनके बेटे का नामकरण संस्कार। सीमा ने अपने बेटे का नाम रखा है भारत। जी हाँ, वही भारत जिस देश को लेकर वो बार बार अपना प्यार जाहिर करती रही। नामकरण से पहले घर में जागरण कराया गया, फिर कुआं पूजन हुआ। मोहल्ले की महिलाएं गाने बजाने के साथ साथ पूजा के लिए निकली। हर तरफ खुशी थी। घर में संगीत का आयोजन हुआ। माहौल ऐसे था जैसे कोई बड़ा त्यौहार हो। पूजा के बाद जब सीमा मीडिया के सामने आई तो उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा कि वह सब कुछ हिंदू धर्म की परंपराओं के अनुसार कर रही हैं। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। यह उनके लिए बहुत खास पल है। उन्होंने कहा कि उन्हें हिंदू धर्म पर गर्व है। उन्हें इसकी परंपराएं बहुत खूबसूरत लगती हैं। सीमा ने साफ कहा कि वो अब पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। उन्हें यहाँ के लोग बहुत अच्छे लगते हैं। रबूपुरा में हर जाति और समाज के लोग उन्हें अपनाते हैं, उन्हें प्यार देते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं और अपनी बहू मानते हैं। अब बात करते हैं उस बच्चे की जिसका नाम इतना चर्चा में है। ये सीमा हैदर का छठा बच्चा है। उन्होंने 18 फरवरी 2026 को नोएडा के एक अस्पताल में बेटे को जन्म दिया। इससे पहले भी वो एक बेटी को जन्म दे चुकी हैं। उनके पाकिस्तानी पति से भी उन्हें 4 बच्चे हैं और भारतीय पति सचिन मीना से अब 2 बच्चे हो गए हैं। नाम रखने की कहानी भी दिलचस्प है। सीमा ने बताया कि पंडित जी ने नाम का पहला अक्षर भ निकाला। इसके बाद काफ़ी देर तक सोच विचार हुआ और फिर तय हुआ भारत। सीमा ने कहा कि भारत से सुंदर नाम कोई हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से भारत आकर वो बहुत खुश हैं। उन्हें यहाँ कभी आने का पछतावा नहीं हुआ। सीमा और सचिन की कहानी पहले भी खूब चर्चा में रही है। 2023 से दोनों नोएडा के रबूपुरा में साथ रह रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी दोनों काफ़ी एक्टिव हैं। इनके यूट्यूब चैनल को लाखों लोग देखते हैं। बड़ी संख्या में लोग इन्हें फॉलो करते हैं। लेकिन सीमा की ये कहानी शुरू कैसे हुई, ये भी किसी फिल्म से कम नहीं है। 2014 में पाकिस्तान में सीमा की शादी गुलाम हैदर से हुई थी। उनके 4 बच्चे भी हुए, लेकिन 2019 में हैदर दुबई चला गया और सीमा को बच्चों के साथ कराची में छोड़ गया। इसी दौरान 2019 में ही पबजी गेम खेलते खेलते सीमा की मुलाकात नोएडा के सचिन मीना से हुई। धीरे धीरे दोनों करीब आ गए। 10 मार्च 2023 को दोनों नेपाल में मिले। वहीं एक मंदिर में शादी करने का दावा किया। फिर सीमा वापस पाकिस्तान चली गई और सचिन भारत आ गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। 13 मई को सीमा फिर पाकिस्तान से दुबई और वहां से नेपाल पहुंची। फिर बस पकड़कर सीधे नोएडा के रबूपुरा आ गई। इसके बाद मामला खुला, पुलिस तक पहुंचा और दोनों को हरियाणा के बल्लभगढ़ से हिरासत में लिया गया। 4 जुलाई 2023 को सचिन के पिता को भी गिरफ्तार किया गया। बाद में तीनों को जमानत मिल गई। इसके बाद एटीएस ने भी पूछताछ की। शादी के फ़ोटो और वीडियो सामने आए। मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। सीमा ने भारत की नागरिकता के लिए राष्ट्रपति से भी गुहार लगाई। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने वीडियो जारी कर कहा कि उनके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। उनकी कहानी पर फिल्म बनाने की भी घोषणा हुई, कराची टू नोएडा, लेकिन अभी तक वो फिल्म बन नहीं पाई। आज वही सीमा हैदर जो कभी विवादों में थी, अब अपने बेटे का नाम भारत रखकर एक बार फिर सुर्खियों में है। अब सवाल ये नहीं है कि उन्होंने नाम क्या रखा। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक नाम है या एक संदेश। क्या ये एक नई पहचान की शुरुआत है या फिर एक कहानी का नया मोड़। जो भी हो, इतना ज़रूर है कि सीमा हैदर की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है और हर बार वो एक नया चैप्टर जोड़ रही है।